और ठाकुर जी ने स्वयं कहा है, ये जो वृंदावन धाम है ना, ये मेरा ही शरीर है, मेरा ही देह है। वृंदावन को प्राप्त करने के बाद में यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि मुझे परमात्मा नहीं मिले, तो उसने वृंदावन को नहीं पहचाना। जो व्यक्ति वृंदावन में चला गया, उसको साक्षात प्रभु की कृपा प्राप्त हो गई, उसने ठाकुर जी को पा लिया, ऐसा मन में वह विश्वास रखे। क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं, यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनतामुपैति। बोले भैया, वृंदावन में जाने वाले जो लोग हैं ना, वह मनुष्य की तो बात छोड़ो, यदि कोई पशु पक्षी भी वृंदावन में प्रवेश कर जाता है तो आनंद सच्चित घनतामुपैति, वह सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है, वह भगवान के स्वरूप में ही परिणत हो जाता है। इतना वृंदावन का महात्मा है। हाँ, लेकिन देखो भाई, वृंदावन जाओ तो वृंदावन जाने की भी कुछ पद्धतियां हैं। वृंदावन जाना चाहिए तो कुछ चीजें सोच समझ करके ही जाना चाहिए, तब तो वृंदावन का लाभ हो सकता है। अभी कई लोगों को तो ब्रज क्षेत्र में जाना ही नहीं आता, कैसे जाएं वृंदावन, कैसे जाएं ब्रज क्षेत्र में, कैसे पूजा करें। जब कभी मन में विचार हो कि श्रीधाम वृंदावन जाना है, श्रीधाम वृंदावन जाना है, अपने घर से ही तैयारी करें। कैसे तैयारी करें? अपने मन को तैयार करें। हे प्रभु, हम आपके धाम में आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, हम पर निश्चित रूप से आप कृपा करेंगे ना, ऐसा मन में भाव रखें। और अपने घर से प्रसादी बना करके, और यदि प्रयास हो, ज्यादा दूर नहीं है, तो बिना पादुका धारण किए, जैसे तीर्थ यात्रा में ब्रज क्षेत्र में जाने के बहुत नियम होते थे। पहले लोग जाते थे ना, चारों धाम यात्रा करने जाते थे तो बड़ा सोच समझ के, बड़ी व्यवस्था करके जाते थे। मनोभाव बनाएं, पहले निर्मल करें मन को, और फिर उसके बाद में वृंदावन में जाएं। और जैसे ही ब्रज क्षेत्र पास में आ जाए, ब्रज क्षेत्र में आपका प्रवेश हो, तो क्या करें? सबसे पहले ब्रज भूमि का स्पर्श हो, वहीं पर उतर के, ट्रेन से जा रहे हैं तो ट्रेन से उतर करके स्टेशन के आगे जा करके सबसे पहले ब्रज भूमि को प्रणाम करें। सबसे प्रथम प्रणाम करें। अपने वाहन से जा रहे हैं तो ब्रज क्षेत्र में जैसे ही प्रवेश किए, तैसे ही सबसे पहले उतर के वहां के वृक्षों को प्रणाम करें, भूमि को प्रणाम करें, रज को अपने मस्तक पे लगाएं, वृंदावन की रज को। क्योंकि वृंदावन के रज का जब तक हम लोग आश्रय नहीं कर लेंगे ना, तब तक ठाकुर जी के दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो सर्वप्रथम तो रज का आश्रय लो। यह रज को ठाकुर जी ने पान किया है, तो उसको अपने मस्तक से लगाओ, प्रणाम करो, अपने शरीर में ब्रज रज का लेपन करो। फिर उसके पश्चात भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए, हाथ में माला लेकर के श्री किशोरी जी का नाम, अपने इष्ट देवता का नाम जपते हुए ब्रज भूमि में विचरण करें। और ब्रज भूमि के जो सिद्ध स्थान हैं वहां पर जाएं एकांत में। और बंधुओं, प्रयास हो सके तो थोड़ा फोटो और वीडियो पर थोड़ा कम ध्यान दें, यदि वास्तविक वृंदावन का दर्शन करना है तो। जैसे एक बार जाया करें तो पहले अच्छे से वृंदावन के दर्शन कर लें, सब कुछ कर लें, ठाकुर जी से भेंट हो जाए, फिर उसके बाद फोटो खींच लें। हाँ, नहीं तो फिर लोग कहेंगे, बताओ महाराज जी मना कर रहे हैं फोटो रील के लिए। रील फोटो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जाने के पश्चात वहां की वास्तविकता को भी समझो, थोड़ा समय दो। जा करके जो सिद्ध स्थान है, आज भी श्रीधाम वृंदावन में ऐसे ऐसे सिद्ध स्थान हैं, ऐसे ऐसे संत हैं कि उनके आप दर्शन करेंगे तो हृदय में आपके बिना प्रयास किए ही परमात्मा प्रवेश कर जाएंगे, भक्ति प्रवेश कर जाएगी। हाँ, आप बरसाने चले जाइए, बरसाने के परम सिद्ध संत आदरणीय श्री विनोद बाबा जी कितने रसिक संत हैं, इतने भजनानंदी संत हैं महाराज। वह
उनके लिए तो बताते हैं वहां के जो परिकर के लोग हैं कि श्री विनोद बाबा जी 24 घंटे में 16 घंटे कंटिन्यू भजन करते हैं और एक आसन पर बैठ करके 8 घंटे जब तक भजन नहीं कर लेते तब तक अन्न दाना पानी कुछ भी पान नहीं करते। और उनके भजन की भी प्रक्रिया 2 बजे से प्रारंभ हो जाती है, 3 बजे से प्रारंभ हो जाती है। ब्रह्म काल से भजन करते हैं, प्रातः काल तक भजन करते रहते हैं। तो ऐसे जब सिद्ध संतों का हमको दर्शन हो ब्रज में तो निश्चित रूप से हमारे हृदय में अनायास ही भक्ति प्रवेश कर जाती है। और इतनी सरलता हम लोग तो गए हैं वृंदावन में, दर्शन किया है। हम लोग गुरुदेव के साथ में गए, गुरुजी ने प्रणाम किया तो इतनी वृद्धावस्था है वह भी साष्टांग प्रणाम करने लगे। संतों का मिलन, ऐसा अद्भुत मिलन हमने पहली बार देखा। इतने सरल संत। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज को देख लो, आज कितने युवा हैं ऐसे जो उनको सुन सुन करके आज भक्ति की मार्ग में आ रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज, अरे भैया देश तो छोड़ो, विदेशी लोग भी आज राधा राधा जप रहे हैं, श्री किशोरी जी का नाम जप रहे हैं। यह किसकी देन है? हमारे ब्रज के संतों की तो देन है। ये पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की तो देन है। तो जब ब्रज में जाएं तो ऐसे संतों का दर्शन करें, भगवान का दर्शन करें। तटीय आश्रम जाएं। तटीय आश्रम पता है आज भी वहां बिजली का कोई प्रयोग नहीं होता। आज भी इतनी आधुनिकता के दौर में किस किस ने देखा है तटीय आश्रम? कौन कौन गया वृंदावन? हाथ ऊपर खड़े करो। कुछ लोग गए हैं, बोलो राधे। अरे भैया आप लोग ग्वालियर से हैं, एक आध बार चले जाया करो समय निकाल के, पास में है। वृंदावन जाएं तो तटीय आश्रम जरूर जाएं। वहां पता है मोबाइल भी वर्जित है। आधुनिकता वहां बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। जहां पर स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने बिहारी जी को प्रकट किया है वह स्थान है तटीय आश्रम। ऐसी दिव्य रज है वहां की महाराज। और कितने सिद्ध संत हैं, वो बड़े बड़े पंखा चलते हैं वहां। आज भी बिजली से कोई पंखा नहीं चलता, बिजली का कोई कनेक्शन नहीं है पूरे उस क्षेत्र में। बड़ा आनंद हो रहा है। और इतने सुंदर सुंदर पद गाए जाते हैं शाम के समय पे कि उन पदों का स्मरण करो तो निश्चित रूप से ठाकुर जी आपके समक्ष में प्रकट हो जाएंगे। इतना सुंदर स्थान है। तो ऐसे स्थानों में जाएं, ब्रज क्षेत्र में जाएं तो आपका भी कल्याण होगा। वृंदावन का इतना बड़ा महात्मा है।